मैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं। मैं मिर्जापुर भदोही से पूर्व सांसद रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी ने मुझको प्रत्याशी बना करके संसद में भेजा था। इस बार भी बहन जी ने मुझे मड़िहान क्षेत्र के दुरूह क्षेत्र में गए गुजरे कमजोर लताड़े पछाड़े गए लोगों के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए और किसान भाइयों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहन जी ने उपयोगी समझ कर के मुझे यहाँ भेजा। उपयोग के दिशा में मैं निश्चित रूप से किसान का बेटा हूँ, गरीबी झेल करके निकला हूँ। मैं एक काम करने वाले, खेत में काम करने वाले बाप का बेटा हूँ। मैं किसान के जितने भी बुजुर्ग हैं, मजदूर जितने बुजुर्ग हैं, उन सब को अपने पिताजी के साक्षी समझते हुए मैं उन लोगों का सम्मान करता रहूंगा। मैं नौजवानों का छात्र संघ से ही नेता हूं। मैं उनके बेरोजगारी के दर्द को समझ सकता हूं। मैं मजदूर, कमजोर लोगों के, पछाड़े लताड़े गए लोगों के कार्यों में अग्रणी रहूंगा। मैं मान्यवर कांसी राम साहब द्वारा दिए गए संदेश का पालन करने वाला कैडर कोर सिपाही हूं। मुझे मालूम है हित अनहित पशु पक्षी समझता है, मैं भी समझता हूं। मेरे गरीबों और क्षेत्रवासियों की उपेक्षा कितनी हुई है, क्यों हो रही है, क्यों नहीं इससे लड़ा जा सकता है, इस कड़ी में मेरा संघर्ष होगा। ऐसी दशा में मुझे पूरे क्षेत्र के सर्वजन समाज के लोग, नाऊ होंगे, कुम्हार होंगे, प्रजापति होंगे, चौहान होंगे, सोनकर होंगे, कुशवाहा होंगे, मौर्य होंगे, पटेल होंगे, यादव होंगे, गडेरिया होंगे, गोंड होंगे, कोल होंगे, आदिवासी होंगे, चेरो होंगे, अगरिया होंगे, पथरिया होंगे, पठारी होंगे, घसिया होंगे, जो भी भिन्न भिन्न जाति में बटा हुआ बहुजन समाज है, उन्हें सबको पता चल गया है कि खेत खलिहान में काम करने वाला, सबकी बात सुनने वाला, जुल्म जाति को बर्दाश्त नहीं करने वाला, जुल्म जाति के खिलाफ लड़ने वाला उनका ही बेटा नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो पूर्व सांसद रहा, संसद के अंदर किसान बजट पे, मजदूर बजट पे और अल्पसंख्यकों के लिए जो बात किया है, वो आज चुनाव मैदान में है। तो ये तो पता ही है सबको। जब यह पता है तो कौन रोक लेगा हमें वोट देने से। ये पूरे क्षेत्र के लोगों में एक उम्मीद की चिंगारी जग गई है। भाई मैं आपको क्या बताऊं पत्रकार बंधु, आप लोग ईमानदारी से थोड़ी बातों को फैला दीजिए और रख दीजिए सब लोगों के बीच में। यहाँ कोई किसी से हमारी लड़ाई ही नहीं है। हमारा समीकरण सबसे मजबूत है, हमारा सामंजस्य सबसे मजबूत है और मैं यही काम करता हूँ। मैं कहीं का ठेकेदार नहीं, मैं किसी फार्म हाउस से नहीं निकलता, मैं कहीं कोई धंधा नहीं करता। मैं होल टाइमर पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, मैं होल टाइमर, मैं सोशल व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में पूरे समाज का, सर्व समाज का अधिकतम वोट हमें मिलने जा रहा है। यह जीत बहुजन समाज पार्टी की सुनिश्चित हो चुकी है। अरे भाई साथियों, मैं आप लोगों से ये भी नहीं बताना चाहता हूं कि कोई नहीं ऐसा है जो नहीं जानता है, लेकिन मैं बता ही देता हूं। मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया, मैंने देखा बिंद समाज हो, चाहे कोल समाज हो, और ब्राह्मण क्षत्रिय समाज भी है, बनिया समाज भी है, गुप्ता केसरवानी लोग हैं। इन सभी लोगों ने ये हमसे कहा कि जो बहन जी ने भयमुक्त समाज बना दिया था, शासन कर दिया था, वो किसी ने नहीं किया। बहन जी ने अपर क्लास से लेकर के सभी क्लास के लोगों के एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। और खास बात तो ये है कि जो 2012 से और 2017 से जो इलेक्शन हो करके 10 साल का समय बीत गया, इन जनप्रतिनिधियों ने तो पूरा दिशाहीन और नेत्रविहीन बनकर काम किया है। मैं कोलान बस्ती में गया,
कोल भाइयों, माताएं, बहनों के पास गया। वहां मैंने देखा कि बहन जी द्वारा बनाया हुआ जो रात रात में खड़ंचे लगे थे और आरसीसी सड़कें बनी थी, बिजली के खंभे लगे थे, नाली बनी थी, वो सब ताजा तरोवर वैसे ही पड़ी है। हम जाकर के माताएं बहनों से आशीर्वाद लेने गया, रूबरू होने गया। मैं उनसे हाल चाल पूछा, उन्होंने कहा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रेग्नेंट पेंशन भी बचवा नहीं है, छात्रवृत्ति भी बंद है और मेरे बच्चों का स्कूल भी बंद है और अस्पतालियों बंद है। बचवा कैसे होगा कल्याण? हमने कहा वोटवा जो खरीदने आ जाते हैं उनसे बचना होगा। ये याद करना होगा कि द्वार में पर जब घर से निकलती हो तो उसी खड़ंचा पर, उसी आरसीसी पर ये बहन जी के यहाँ कोई जाकर कहा नहीं था। बहन जी पहली ही शुरुआत गरीब बस्ती से किया था, कोलान बस्ती से किया था, बिंद बस्ती से किया था, आदिवासी बस्ती से किया था और कमजोर लोगों के यहाँ से विकास की धारा को बहाया था। ऐसी दशा में मैं आपके सवाल का जवाब क्या दूं? जनता ही बताएगी वक्त आने पर। सर, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को भी मेन मुद्दा बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मरिहान विधानसभा क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, विकास का भी मुद्दा रहेगा? मरिहान विधानसभा में बिल्कुल नेत्रविहीन और दिशाहीन चकमेबाजी के माध्यम से एमएलए अभी तक बने हैं, एमपी भी उसी तरह के, और केवल मीडिया के माध्यम से और अपने संसाधनों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने में सफल हो गए हैं। जमीन पर तो कोई काम आकर के कोई दिखाए, और मेरा चैलेंज है कहीं किसी गरीब की बस्ती में बताए कि मैंने ये काम खड़ा होकर करा दिया या सुनवाई करा दिया, लोगों के लिए कुछ किया। कुछ हुआ नहीं है भाई। ये बिल्कुल आशा के विपरीत काम है। जो थैंक यू। जनता की उम्मीद है उस पर पानी फेर दिए हैं लोग। इन लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।